गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय संघ के साथ सैकड़ों रियासतों का विलय भी किया। अपने अविश्वसनीय और अद्भुत कूटनीतिक कौशल और नीतिगत दृढ़ता की वजह से उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई थी। वहीं आज हम आपको अपने इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े संघर्ष, उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें, भारत की आजादी में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात के नाडियाड में एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। बाल विवाह की प्रथा के तहत वल्लभ भाई पटेल की शादी भी महज 16 साल की उम्र में 1891 में झावेरबा नाम की एक कन्या से कर दी गई, जिनसे उन्हें दया भाई और मणिबेन पटेल नाम की 2 संतानें हुई। वल्लभ भाई पटेल की पत्नी कैंसर से पीड़ित होने की वजह से उनके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी और साल 1909 में वल्लभ भाई पटेल का साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जब पत्नी के निधन की खबर वल्लभ भाई पटेल को मिली तो उस वक्त वे किसी कोर्ट कार्रवाई में व्यस्त थे। उन्होंने ये खबर सुनने के बाद भी कार्यवाही को जारी रखी और वे मुकदमा जीत भी गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के निधन की खबर सबको दी। वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पहले गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में उन्हें काफी वक्त लग गया था। साल 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। परिवार के हालात सही न होने की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय घर पर रहकर ही पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी भी घर पर रहकर ही की थी। उन्होंने इस परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे। इसके बाद साल 1910 में वे लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्हें कॉलेज जाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपने तेज दिमाग के चलते उन्होंने 36 महीने के लॉ के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया। इसके बाद वे भारत लौट आए और गुजरात के गोधरा में अपनी लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत की। वहीं उनकी कानून में कुशल दक्षता को देख ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बड़े पदों पर नियुक्ति देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद वो अहमदाबाद में एक सफल बैरिस्टर के तौर पर काम करने लगे। साथ ही वे गुजरात क्लब के मेंबर भी बन गए। उन्होंने महात्मा गांधी जी के एक लेक्चर में हिस्सा लिया। वो गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने करिश्माई नेता गांधी जी के कट्टर अनुयायी बनने का फैसला लिया। इस तरह वो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने लगे और फिर धीरे धीरे राजनीति का हिस्सा बन गए। भारत की आजादी के महानायक महात्मा गांधी के प्रभावशाली विचारों से प्रेरित होकर वल्लभ भाई पटेल ने छुआछूत, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज उठाई और सामाजिक बुराई को दूर करने की दिशा में काम किए। इसके साथ ही उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला लिया। महात्मा गांधी के शक्तिशाली विचारों से प्रभावित हुए वल्लभ भाई पटेल ने साल 1917 में खेड़ा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल उस दौरान गुजरात का खेड़ा क्षेत्र बुरी तरह सूखे की चपेट में था। किसान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर देने में समर्थ नहीं थे, जिसके चलते किसानों ने ब्रिटिश सरकार से कर में राहत देने की मांग की थी। लेकिन जब किसानों के इस प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े स्तर पर नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया और किसानों को अंग्रेजों को कर नहीं देने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं इस संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और किसानों को कर में राहत देनी पड़ी। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल की ये सबसे पहली सफलता थी।
वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि साल 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से किए गए देशव्यापी आंदोलन जैसे स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा समेत तमाम आंदोलनों में उनका सहयोग दिया। अपनी वाक शक्ति से लोगों को प्रभावित करने वाले पटेल जी ने साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ छेड़े गए बारडोली सत्याग्रह के दौरान लोगों को अपने महान विचारों से काफी प्रेरित किया। इसकी वजह से अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर नहीं देने पर राजी हो गए और ब्रिटिश वायसरॉय को हारना पड़ा। वहीं इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व करने के लिए वल्लभ भाई पटेल लोगों के बीच मशहूर हो गए और बारडोली के लोग उन्हें सरदार कहकर पुकारने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्याति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने अहमदाबाद में हुए निगम के चुनावों में लगातार जीत हासिल की और साल 1922, 1924 और 1927 में वे अहमदाबाद के निगम के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। वहीं साल 1931 में वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए और वे गुजरात प्रदेश की कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 1945 तक वो गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारत की आजादी के बाद वे भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्याति इतनी फैल गई थी कि वे प्रधानमंत्री पद के प्रथम दावेदार थे, लेकिन गांधी जी की वजह से उन्होंने खुद को इस दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत के अलग अलग रियासतों के राजाओं को अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर संगठित किया और भारतीय संघ की 565 रियासतों के राजाओं को एहसास करवाया कि उनका अलग राज्य का सपना देखना मुमकिन नहीं है। भारत में विलय होने के लिए सभी राज्य तो राजी हो गए, लेकिन हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के नवाबों ने भारत में अपने रियासतों के विलय से मना कर दिया था, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशाग्रता और बुद्धिमत्ता के बल पर सेना का इस्तेमाल कर इन 3 राज्यों के राजाओं को अपनी रियासत को भारत में विलय करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ को बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण तरीके से एकीकृत किया। इस महान काम के लिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते अलगाववादी आंदोलनों ने स्वतंत्रता से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम दंगों को हिंसात्मक रूप दिया था। सरदार पटेल का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद इस तरह के हिंसात्मक और सांप्रदायिक दंगे केंद्र सरकार की कार्य क्षमता को कमजोर बना देंगे। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए विनाशकारी साबित होगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दिसंबर 1946 में एक सिविल वर्कर वीपी मेनन के साथ काम किया और फिर विभाजन परिषद पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 2 नवंबर 1950 में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ तक नहीं पाते थे। इसके बाद 15 दिसंबर 1950 में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते इस महान आत्मा का निधन हो गया। साल 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर साल 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1965 को सरदार पटेल के स्मारक के रूप में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। यही नहीं, उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल और हवाई अड्डों का नाम रखा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।